प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर वीना शर्मा वीना की वाणी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं बच्चों की डिमांड पर एक ऐसा विषय लेकर आई हूँ जिस पर वीडियो नहीं बना था। चूँकि समय का अभाव है, 17 को आपका पेपर है, तो ऑडियो के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप यही सोच के पढ़िएगा कि क्लास में आप पढ़ रहे हैं और टीचर एक्सप्लेन कर रही है। पीपीटी बहुत अच्छी नहीं बना पाऊंगी क्योंकि मेरे पास समय का बहुत अभाव है, तो आपको कोशिश ज़रूर करूंगी कि ऑडियो के थ्रू आप अच्छे से इस विषय को समझ पाएं। आज का हमारा टॉपिक है वाच्य। वॉइस आप पढ़ते हैं जिसमें एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस होता था, ऐसे ही यहाँ पर वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। यानी कि जब हम कोई बात बोलते हैं तो बोलते समय कर्ता उस पर फोकस करते हैं, यानी कि उसका विषय कर्ता होता है या कर्म होता है या भाव होता है। अगर कर्ता होता है तो कर्ता क्या कर रहा है, ने परसर के साथ आप बहुत सारी चीजें आप कर्ता के साथ क्रिया भी देखते हैं, अकर्मक सकर्मक। तो मैं कोशिश करूंगी आपको ठीक से समझाने की। हिंदी में वाच्य 3 तरह के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब देखिए, कर्तृवाच्य में जिस वाक्य में वाच्य बिंदु कर्ता हो, यानी कि हम वाक्य में कर्ता पर फोकस करें, उसके सब्जेक्ट पर फोकस करें और क्रेडिट सारा हम कर्ता को दें। राम रोटी खाता है, कविता गाना गाएगी, राम व्यायाम कर रहा है, तो यहाँ कौन व्यायाम कर रहा है, कौन खा रहा है, कौन गाएगा, वो हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि कर्ता है। अब कर्ता के साथ में हमेशा आप याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए आप हैं और या मैं हूँ। अगर हम खाना खाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं तो हम सोते भी हैं, हम हंसते भी हैं, हम चलते भी हैं, घूमते भी हैं। इसका मतलब क्रिया का रूप अकर्मक भी है और सकर्मक भी है। तो अगर हम कर्तृवाच्य को देखते हैं, फोकस कर्ता को देखते हैं, तो इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं आती हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे राम खाना खा रहा है और राम ने खाना खाया, तो यहाँ क्रेडिट सारा तो राम को जा रहा है दोनों ही तरह के वाक्यों में, लेकिन एक में हम ने परसर का प्रयोग कर रहे हैं और दूसरे में हम परसर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा ये वाच्य भेद कर्तृवाच्य ही रहेगा। इसीलिए हम कर्तृवाच्य के साथ ने वाले वाक्य भी लेते हैं और ने के बिना वाले वाक्य भी लेते हैं। दूसरा है हमारा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में जहां वाच्य बिंदु कर्ता ना होकर कर्म होता है, ठीक है। कर्म को आप पहचानना जानते ही हैं, को से कारक में जब आप देखते हैं कर्ता ने कर्म को, है ना, तो को से आप पहचानते हैं कर्मवाच्य को। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वो सकर्मक क्रिया होती है। जैसे राम कविता से गाना गाया जाएगा, उससे व्यायाम किया जा रहा है। राम के द्वारा रोटी खाई गई, कविता के द्वारा गाना गाया गया और उसके द्वारा व्यायाम किया जा रहा है। जब हम इसका कन्वर्जन करते हैं, देखिए कर्मवाच्य कर्तवाच्य, एक तो कन्वर्ट करना, 2 चीज से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो वाच्य को कन्वर्ट करना, जैसे कर्तृवाच्य है कर्मवाच्य में कन्वर्ट करो, भाववाच्य है कर्तृवाच्य में कन्वर्ट करो, एक कन्वर्जन आता है। दूसरा आता है वाच्य का भेद पहचानना, ठीक है। तो वाच्य का भेद, अगर कर्तृवाच्य है तो उसमें ने होगा या ने के बिना होगा, क्रिया अकर्मक भी होगी और सकर्मक भी हो सकती है। ये आपको पहचानना पड़ेगा कि कर्ता पर फोकस किया जा रहा है तो हमारा वाच्य भेद होगा कर्तृवाच्य। यदि द्वारा और से लग रहा है, ठीक है, आपके द्वारा खाना खाया गया, राम के द्वारा गाना गाया गया, तो यहाँ शाहजहां के द्वारा ताजमहल बनवाया गया, तो किसके द्वारा क्या बनवाया गया। जब हम प्रश्न करेंगे क्या बनवाया गया तो हमें आंसर मिलेगा ऑब्जेक्ट। क्या खाया गया तो खाना मिलेगा, क्या पढ़ा गया तो किताब, निबंध, कहानी, उपन्यास, कुछ भी हमें कर्म मिलेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा ही मिलेगा। और हम इसमें द्वारा और से का प्रयोग करके इसको कन्वर्ट करते हैं। जैसे सिंपल वाक्य, राम ने खाना खाया, ठीक है, राम के द्वारा खाना खाया गया। अब इसमें सकर्मक, चूंकि कर्मवाच्य है तो क्रिया सकर्मक ही होगी। अगर राम सोता है और हम इसको कन्वर्ट करें कर्मवाच्य में तो ये नहीं होगा, क्योंकि कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा सकर्मक ही होती है, इसमें अकर्मक क्रिया नहीं आती है। तो कर्तृवाच्य चूंकि दोनों में होता है, अकर्मक क्रिया भी होती है और सकर्मक भी होती है, तो सकर्मक क्रिया वाला तो कर्मवाच्य में चेंज हो जाएगा, लेकिन अकर्मक क्रिया वाला भाववाच्य में चेंज होगा, कर्मवाच्य में चेंज नहीं होगा। ऐसे ही भाववाच्य,
भाववाच्य में क्रिया कर्मक होती है तो वो सिर्फ कर्तृवाच्य में चेंज होगी, ना कि वो कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य में सिर्फ कर्ता का सकर्मक क्रिया वाला वाक्य भी ही कन्वर्ट होगा, अन्यथा वो कन्वर्ट नहीं होगा। अब देखिए हम पहचानते कैसे हैं कि ये कर्मवाच्य है। पहला पॉइंट, जहां पर कर्ता अज्ञात हो, यानी कि काम को करने वाला किसने किया डजंट मैटर, लेकिन काम हो रहा है। सूचना भेज दी गई, प्रश्न करोगे क्या भेज दिया गया, सूचना भेज दी गई। पत्र भेज दिया गया, क्या भेज दिया गया, किसने भेजा डजंट मैटर, हम फोकस उस पर कर ही नहीं रहे, हमें क्या से जवाब मिला और हमारी सकर्मक क्रिया हो गई, कर्मवाच्य हमें मिल जाता है। अब जब आपके बिना कोई काम हो जाए, आप वाटर बॉटल खोआए, आपने टेबल पर रखा, कांच का ग्लास आपसे गिर गया, मम्मा ने जब डांटा तो आपने कहा मैंने नहीं तोड़ा, टूट गया। टूट गया कैसे टूट गया, यानी कि कर्ता क्रेडिट लेना ही नहीं चाहता है ना। जैसे आप क्या कहोगे फिर, मैंने कांच का ग्लास नहीं तोड़ा या मैंने कांच का ग्लास तोड़ दिया, आप क्या कहोगे, कांच का ग्लास टूट गया। क्या टूट गया, कांच का ग्लास टूट गया। लेकिन अगर मैं ये कहूं मैंने कांच का ग्लास तोड़ दिया, तो यह किसने तोड़ दिया, क्रेडिट गोज टू कर्ता, तब ये कर्तृवाच्य हो जाएगा, क्योंकि क्या तोड़ दिया गया, सकर्मक क्रिया है लेकिन कर्ता है, उसके द्वारा कांच का ग्लास तोड़ दिया गया, ये कन्वर्जन में, ठीक है। या राम के द्वारा कांच का ग्लास तोड़ दिया गया, ये कर्म वाच्य में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जब हमें वाक्य पहचानना है कि इसमें कौन सा वाच्य भेद आता है, तो कांच का ग्लास टूट गया, यहाँ पर कर्म क्या टूट गया, कांच का ग्लास टूट गया, और ये कर्म वाच्य यहाँ पर है। जब आपके बिना चाहे कोई कर्म अचानक आ जाए, आप चाहते नहीं थे कांच का ग्लास तोड़ना लेकिन टूट गया, पर क्रेडिट खुद लेना नहीं चाहते। तीसरा पॉइंट, जहां कर्ता को प्रकट ही नहीं करना, हमें सब्जेक्ट काम को करने वाला कौन है हमें सामने ही नहीं लाना। डाकुओं का पता लगाया जा रहा है, अब चाहे कोई मुखबिर लगा रहा हो, चाहे कोई पुलिस लगा रही हो, चाहे कोई CID लगा रही हो, चाहे कोई भी लगा रही हो, लेकिन कर्ता को हम फोकस करना नहीं चाहते, क्रेडिट उसको देना नहीं चाहते। तो हमारा कार्य कि डाकुओं का पता लगाया जा रहा है, चोरों को पकड़ा जा रहा है, या चोर पकड़ लिया गया, किसने पकड़ा डजंट मैटर। यहाँ किसको फोकस किया गया, कर्म को, किसको पकड़ लिया गया, और कर्म की पहचान आप क्या और किसको से पहचान प्रश्न करते हैं जब, तो आपको उसकी पहचान हो जाती है। अब जब कोई सरकारी गजट पेश होता है, कोई सूचना आती है जहां पर कोई जैसे अब आप कहते हैं सरकार चल रही है, तो सरकार चला तो आदमी रहे लेकिन किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। नरेंद्र मोदी की अकेली सरकार नहीं चलेगी, वो गवर्नमेंट का अंश हो सकते हैं, गवर्नमेंट वो नहीं है, ठीक है, वो गवर्नमेंट का हिस्सा बन सकते हैं लेकिन गवर्नमेंट वही है ये नहीं हो सकता। तो व्यक्ति चेंज होते हैं, जो उस कुर्सी है, जो कानून है वो सेम रहता है। तो यहाँ पर सूचना विज्ञप्ति आदि में जहाँ कोई कर्ता निश्चित नहीं है, जहाँ पोस्ट चेंज होती रहती है, व्यक्ति चेंज होता रहता है, डेजिग्नेशन वही रहता है। जैसे अपराधी को कल पेश किया जाए, किसको पेश किया जाए, अपराधी को, कौन पेश करेगा ये मतलब ही नहीं है, कोई पुलिस वाला लाए, कौन ला रहा है, कैसे आ रहा है, नहीं, क्रेडिट गोज टू ऑब्जेक्ट। तो अपराधी को कल पेश किया जाए, यहाँ पर किसको पेश किया जाए, यानी कि ये भी हमारा कर्मवाच्य होगा। अब देखिए, आवश्यकता सूचित करने के लिए अब अधिक दूध नहीं पिया जाता, क्या नहीं पिया जाता, अधिक दूध नहीं पिया जाता, यानी कि वो दूध पी रहा था लेकिन अब उससे और नहीं पिया जा रहा, तो यहाँ काम नहीं हो पाने की स्थिति में भी ये कौन सा होगा, कर्मवाच्य होगा। अब तीसरा हम आते हैं भाववाच्य। देखिए भाववाच्य का सिंपल, जहां कर्ता ना तो जो फोकस जिसको हम कर देते हैं, क्रेडिट जिसको हम देते हैं, ना तो वो कर्ता है और ना वो कर्म है, बल्कि वो भाव है क्रिया के होने का, वो भाव जो क्रिया नहीं होती लेकिन क्रिया के होने का भाव होता है। और इसमें अकर्मक क्रिया, पुल्लिंग, अन्य पुरुष और एक वचन, हमेशा ये ऐसे ही, मुझसे सोया नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता। याद रखिएगा भाववाच्य में क्रिया अकर्मक ही होगी, सकर्मक नहीं आएगी। अगर सकर्मक क्रिया है तो वो कर्मवाच्य होगा, और से और के द्वारा दोनों में लगता है, कर्मवाच्य में भी लगता है और भाववाच्य में भी लगता है, ठीक है। तो आप देखिए, मुझसे सोया नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, जब आप ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं जहां क्रिया के होने का भाव होता है, क्रिया नहीं होती, वो वाले वाच्य हमारे कहलाते हैं भाववाच्य, ठीक है। जहां पर आप ऐसे मुझसे चला नहीं जा रहा, फिरा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, सोया नहीं जा रहा, कर्मक क्रियाएं नहीं का प्रयोग जब आप करते हैं तो इसमें आप जाता का प्रयोग करते हैं, थर्ड पर्सन की तरह। खुद के लिए भी अगर कहेंगे तो मुझसे चला नहीं जाता,
मैं नहीं चलता ये बात नहीं करेंगे। अगर आपने ये बात कही मैं नहीं चलता तो ये कर्तृवाच्य में चला जाएगा, मैं यानी कि फर्स्ट पर्सन। और यहाँ हमेशा कर्ता अन्य पुरुष के रूप में आता है, थर्ड पर्सन के रूप में आता है, चाहे अपने लिए ही आप क्यों ना बात कर रहे हो। उनसे चला नहीं जाता, उनसे बैठा नहीं जाता, उनसे सोया नहीं जाता, ऐसे आप इसका प्रयोग करते हैं। अब चला जाए, आप बैठे हुए हैं, अब मन में भाव आया कि भाई चलो चलते हैं, चला जाए अब तो ठीक है, अब तो चलना चाहिए, ये भाव मन में आ रहा है। आपने सेंटेंस बोला चलो चला जाए, ये आपका हो गया भाववाच्य। ठीक है, चलो ऊपर सोया जाए, ये भी ख्याल आया, क्रिया के होने का भाव है, ये आपका भाववाच्य। अब देखिए तीनों वाच्यों में जो कर्तृवाच्य है उसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं, कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया ओनली और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया, पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष। ठीक है, और कर्तृवाच्य में ने का प्रयोग होता है और ने के बिना भी, लेकिन फोकस किस पे होता है, कर्ता पर। कर्मवाच्य में से और के द्वारा राम से खाना खाया जाता है, शाहजहां के द्वारा ताजमहल बनवाया गया। तो यहाँ क्या करने से आपको एक ऑब्जेक्ट मिलता है, क्या से जब आप प्रश्न करते हैं तो आपका ये कर्मवाच्य बनता है। तो याद रखिए वाच्य दो तरह से बनेगा, एक तो आपको पहचानना है वाच्य भेद और दूसरा आपका कन्वर्जन। ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपके ग्रामर के पेपर में आएंगे। अब देखिए मैं और सिंपल तरीके से आपको पढ़ाती हूँ। इंग्लिश में आप कहते हो कि राम ईट्स एन एप्पल, राम सेब खाता है। ठीक है, एन एप्पल इज ईटन बाय, एक्टिव पैसिव जब आप बनाते हैं तो कैसे लिखते हैं, यहाँ पर बाय राम, ये बाद में आ जाएगा। ठीक है, एन एप्पल इज ईटन बाय राम, तो यहाँ सेब खाया गया राम के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर लेकिन जब हम हिंदी में प्रयोग करते हैं तो हम ऐसे नहीं कहते ताजमहल बनाया गया शाहजहां के द्वारा, वाक्य गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर कर्ता, कर्म और क्रिया एक सीक्वेंस जब फॉलो किया जाता है हिंदी में तो वो अच्छा लगता है। ठीक है, राम चला गया तो चला गया राम, सेंटेंस गलत नहीं है लेकिन बहुत अच्छा सेंटेंस सुनने में नहीं लगता। तो जब हम हिंदी में वाच्य परिवर्तन करते हैं तो हम क्या करते हैं, देखो अंग्रेजी में आप क्या करते हैं, कर्ता को कर्म के स्थान पर और कर्म को कर्ता के स्थान पर चेंज कर देते हैं। एन एप्पल इज ईटन बाय राम, तो आपने, और वहां राम सेब खाता है, आपने दोनों को प्लेसिंग चेंज कर दी दोनों की। लेकिन जब हम हिंदी में वॉइस चेंज करते हैं तो हम, ये ऑप्शनल है लेकिन अच्छा यही लगता है कि चेंज ना किया जाए। कर्ता को कर्म के स्थान पर परिवर्तित करना यह अनिवार्य नहीं है बल्कि स्वैच्छिक है, वैकल्पिक है, ऑप्शनल है। वक्ता चाहे तो परिवर्तन कर सकता है, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दे। दूसरा, अंग्रेजी में आप क्या करते हैं, कर्ता के साथ बाय यानी कि प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं, और हिंदी में जब आप चेंज करते हैं तो कर्ता के बाद से लगाते हैं या के द्वारा लगाते हैं या खाली द्वारा लगाते हैं, और आपर्सर का प्रयोग होता है यानी कि कर्ता प्लस से या के द्वारा या द्वारा, कि राम के द्वारा खाना खाया गया। तो हम हिंदी में कर्ता के बाद लगाते हैं और इंग्लिश में आप पहले लगाते हो। ठीक है, फिर तीसरा देखिए, क्रिया में टू बी का क्रिया का रूप आता है तब मुख्य क्रिया अपने तीसरे रूप में आ जाती है। जब हम हिंदी में वाच्य परिवर्तन करते हैं तो अधिकांश क्रियाओं में जा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं हम, और क्रिया के साथ जा प्लस सकर्मक क्रिया को हम जोड़ देते हैं। अब जैसे कर्मवाच्य, मम्मी आज मैंने इनाम जीता। ठीक है, आपने किसको फोकस किया, खुद को, मैंने इनाम जीता। जब आप अच्छा कोई काम करते हैं तो मैंने किया है, क्रेडिट खुद को देते हैं, फोकस खुद को करते हैं, ये कर्तृवाच्य है। ठीक है, यह काम मैंने किया है। ठीक है, आपने इसमें भी खुद को फोकस किया, लेकिन किताब फट गई, शीशी टूट गई, दूध गिर गया, दूध फैल जाए आपसे, फिर आप मम्मा की डांट सुनने के लिए क्या कहोगे, मैंने नहीं फैलाया, मुझे नहीं पता कैसे फैल गया खुद ही, दूध गिर गया, मैंने गिरा दिया, ये नहीं कहोगे। मैंने दूध फैला दिया, कर्तृवाच्य, मेरे द्वारा दूध फैला दिया गया, कर्मवाच्य। ठीक है, लेकिन जब वाच्य पहचानेंगे आप तो दूध गिर गया, क्या गिर गया, दूध गिर गया, ऑब्जेक्ट मिल गया आपको। दवात फैल गई, क्या फैल गई, दवात फैल गई। शीशी टूट गई, क्या टूट गई, शीशी टूट गई, यानी कि, और किताब फट गई, ये किताब फट गई, यानी कि ये भी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। और कर्ता का यहाँ पर लोप है, लेकिन किसी के द्वारा क्रिया तो हो गई हो लेकिन हम उसको फोकस नहीं कर रहे हैं, तो हमारा ये हो गया आपका कर्मवाच्य। ठीक है, अब देखिए, मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, किसके द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, क्या और किसको से जब आप प्रश्न करते हैं आपको कर्म का जवाब मिल जाता है। मजदूर पेड़ काट रहे हैं, अगर ये वाक्य होता
तो ये होता कर्तृवाच्य। मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है या मजदूरों से पेड़ काटे जा रहे हैं, तो ये हो गया कर्मवाच्य। ठीक है, अब इसको हम भाववाच्य में नहीं बदल सकते, क्योंकि क्या काटा जा रहा है? पेड़, और पेड़ ऑब्जेक्ट हो गए, जबकि क्रिया हमारी उसमें अकर्मक होती है, सकर्मक क्रिया तो होती नहीं है भाववाच्य में। तो हम सिर्फ अकर्मक क्रिया वाले वाक्य ही लेंगे। अगर मैं ये भी कहती हूँ मुझसे खाना खाया जाता है, तब भी ये कर्मवाच्य है, भाववाच्य नहीं है, चाहे हम क्रिया करें या चाहे नहीं करें। ठीक है, मुझसे सोया जाता है, चला जाता है, फेरा जाता है, घूमा जाता है, बैठा जाता है, ये हंसा जाता है, ये सारे वाक्य जो है ये भाववाच्य के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, आपको याद रखना है कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा सकर्मक होगी, और यही कारण है कि अंग्रेजी में तो पैसिव वॉइस को कर्मवाच्य कहा जा सकता है, क्योंकि वह अकर्मक क्रिया का पैसिव नहीं बनता। लड़कियों द्वारा गीत सुनाया जा रहा है, कर्मवाच्य। नेताजी द्वारा भाषण दिया जा रहा है, कर्मवाच्य। ठीक है, अब देखिए भाववाच्य। बच्चों के द्वारा यहाँ सोया जाता है। अब देखिए वाच्य में आपको कुछ पॉइंट्स हैं वो हमेशा ध्यान रखने हैं। कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। ठीक है, और यहाँ पर ने और ने के बिना भी वाक्य बनते हैं। कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा सकर्मक होती है, और भाववाच्य में क्रिया के अन्य पुरुष, कर्ता अन्य पुरुष में होता है, पुल्लिंग होता है और एक वचन में रहता है। पुल्लिंग से मैं समझाऊं आपको, हमेशा सोया जाता है, चला जाता है, चली जाती है, ये कभी नहीं आएगा। जाता है यही आएगा। चलो ऊपर सोया जाए, ठीक है, चलो चला जाए, तो ये पुल्लिंग में ही रहेगा, ये कभी स्त्रीलिंग में नहीं जाएगा। कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में कर्ता के बाद के द्वारा का प्रयोग होता है, या आप खाली द्वारा भी लगा सकते हो, या आप से का प्रयोग भी कर सकते हो। लेकिन जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जैसे चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, तो यहाँ से का प्रयोग ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है, द्वारा कम अच्छा लगता है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, सोया नहीं जाता, ऐसे। अब जब हम कर्मवाच्य भाववाच्य के नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो वहां हम कर्ता के साथ से का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मुझसे खाना नहीं खाया जाता, उनसे अंग्रेजी नहीं बोली जाती, बच्चे से दूध नहीं पिया जाता। भाववाच्य हो सकता है इसमें पैदल चलना अकर्मक क्रिया हो गई। कर्तृवाच्य के साथ हमेशा सकारात्मक वाक्यों में इसी सामर्थ्य को सूचित करने के लिए सब का प्रयोग किया जाता है। जैसे वे यह गाना गा सकते हैं, माताजी से मिठाई बनाई जा सकती है, बच्चे यह पाठ याद कर सकते हैं। ठीक है, आप हमेशा जब भी वाक्य कन्वर्जन, जब वाक्य को चेंज करेंगे तो उसका टेंस नहीं चेंज होना चाहिए। टेंस से मतलब कि जैसे राम ने खाना खाया, तो जब आप इसे कर्मवाच्य में चेंज करेंगे तो राम के द्वारा खाना खाया गया, खाना खाया जा सकता है, या राम खाना खा रहा होगा, ये आप नहीं लिखेंगे। यानी कि अगर टेंस चेंज होता है तो मार्क्स आपके कट जाएंगे। ठीक है, तो कर्मवाच्य में क्रिया के साथ जा रूप लगाकर आप सोया जाता है, खाया जाता है जैसे वाक्य बनते हैं। लेकिन कुछ अकर्मक क्रियाएं भी हैं जिनका प्रयोग हम कर्मवाच्य में करते हैं। मजदूर पेड़ नहीं काट रहे। हिंदी में जब हम कर्मवाच्य और भाववाच्य के वाक्यों में प्रायः कर्ता का लोप कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे पेड़ नहीं काटा जा रहा है, पेड़ नहीं कट रहा है, मिठाई नहीं बन रही है, कपड़े नहीं धुल रहे हैं, ये हमारे वाच्य कर्तृवाच्य नहीं होंगे। ग्लास टूट गया, हवा से दरवाजा खुल गया, यानी कि खोलने से खुलने का रूप बना, तोड़ने से टूटने का रूप बना। तो ये हमारी जो क्रियाएं होती हैं ये व्युत्पन्न अकर्मक कहलाती हैं। व्युत्पन्न अकर्मक मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे मैं कहूँ राम किताब पढ़ रहा है, ठीक है, और मेरा भाई इस विद्यालय में पढ़ता है, या मेरा भाई 5वीं कक्षा में पढ़ता है, दोनों ही पढ़ना क्रिया है, लेकिन दोनों में फर्क देखिए। यहाँ पर मेरा भाई 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है, यहाँ उसकी स्थिति बताई जा रही है, वो यहाँ बैठकर किताब पढ़ने का काम नहीं कर रहा, लेकिन राम पढ़ रहा है, ये एक्टिव क्रिया हो गई। यहाँ पर ये सकर्मक क्रिया है, जबकि मेरा भाई 5वीं कक्षा में पढ़ता है या मेरा भाई 10वीं कक्षा में पढ़ता है, ये व्युत्पन्न अकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ सकर्मक क्रिया को अकर्मक के रूप में लिखा गया है। अब कुछ एग्जाम्पल देती हूँ आपको। अध्यापक विद्यालय में शिक्षा देते हैं, कर्मवाच्य में जब कन्वर्ट करेंगे, अध्यापकों द्वारा विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, आपने द्वारा का प्रयोग कर दिया। हम निमंत्रण पत्र कल लिखेंगे, हमसे निमंत्रण पत्र कल लिखा जाएगा। तुम फूल तोड़ोगे, तुम्हारे द्वारा फूल तोड़े जाएंगे। टेंस पर ध्यान दीजिएगा,